हेलो टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर दिशा बैच के अंदर पर्टिकुलर एक जो टॉपिक है एंथोसरॉस जो डिस्कस कर रहे थे उसका हम लोग रिप्रोडक्शन देखेंगे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर पर्टिकुलर हमने इसके एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी और अक्रेंस की बात कर ली थी। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एंथोसरॉस का रिप्रोडक्शन देखेंगे कि एंथोसरॉस जो आपका ब्रायोफाइटा है जो कि क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा से बिलोंग करता है, तो इसके रिप्रोडक्शन को आज हम लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं। अगर हम एंथोसरॉस की अगर बात करते हैं बच्चों, तो एंथोसरॉस पर्टिकुलर एक ब्रायोफाइटा का एक ऐसा मेंबर है जो कि क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंदर रखा गया है। ठीक है बच्चों, और एक खास बात यह है कि यहाँ पर दो तरीके से मेथड्स देखने को मिलती हैं। यानी यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है ये यहाँ पर दो मेथड्स पाई जाती हैं। यानी रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन सेक्सुअल मेथड एंड वेजिटेटिव मेथड, यानी दो मेथड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग बारी बारी से दोनों डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम लोग पहला देखेंगे आपका पहला जो रिप्रोडक्शन है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नाम से समझ जाइए कि पर्टिकुलर प्लांट बॉडी का कोई हिस्सा अलग होगा, ठीक है, सेपरेट होगा, और सेपरेट होने के बाद जो हिस्सा है या टुकड़ा है वो अपना एक नया प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेगा बच्चों। ठीक है, तो यहां पर हम लोग समझेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये फ्रेगमेंटेशन, ट्यूबर्स, परसिस्टेंट एपीज, एपोस्पोरी, ठीक है, ये दोनों एक ही में है, मिक्स है। ठीक है, परसिस्टेंट एपिसिस एंड एपोस्पोरी के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है एंथोसरॉस के केस में। सर फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्लांट होता है पर्टिकुलर एंथोसरॉस का, यानी गैमेटोफाइट जो होता है, ठीक है, गैमेटोफाइट जो होता है आपका, इसमें क्या होगा, पर्टिकुलर ये बीज से टूटेगा, दैट मीन डिके ऑफ ओल्डर पार्ट, यानी बीज से इस तरीके से टूट जाएगा और टूटने के बाद क्या करेगा, ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा और प्रत्येक हिस्सा क्या करेगा, एक नया प्लांट बॉडी बना लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब प्लांट बॉडी टूटे और टूटा हुआ हिस्सा क्या करे, एक नया प्लांट बॉडी बना दे, तब इसको क्या कहेंगे, फ्रैगमेंटेशन या खंडी भवन इसको आप कहेंगे। ठीक है, दूसरा जो मेथड है वो है पर्टिकुलर ट्यूबर्स के थ्रू। देखिए ये थैलस है, आपको दिख रहा है, और इस थैलस के ऊपर कुछ ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरीके से निकल कर आते हैं। थैलस है आपका, और इसके ऊपर क्या होता है, पर्टिकुलर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं यहाँ पर ये बनना शुरू हो जाते हैं ट्यूबर्स लाइक स्ट्रक्चर में। और ये ट्यूबर्स क्या करते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये अलग हो जाएंगे, और अलग होने के बाद क्या करेंगे, एक नया एक न्यू प्लांट जो होता है वो बना देंगे इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से ट्यूबर्स के थ्रू होता है। अच्छा सर, परसिस्टेंट एपिसिस क्या होते हैं? परसिस्टेंट एपिसिस का मतलब होता है जो एपिकल पार्ट होता है थैलस का, यानी जो एपिकल पार्ट है थैलस का, उस थैलस के एक भाग से वो एपिसिस जो पार्ट्स होते हैं, एपिकल जो पार्ट्स होते हैं प्लांट बॉडी से अलग होंगे और अलग होके क्या करेंगे, एक नया प्लांट बॉडी बना देंगे। तो इस तरीके से परसिस्टेंट एपिसिस के थ्रू। फिर आता है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी पर्टिकुलर क्या होता है, जब जर्मिनेशन होता है ना स्पोर्स का, ठीक है, तो उसी के दौरान स्पोर्स एक प्रोटोनीमा बनाता है, प्रोटोनीमा के थ्रू बहुत सारे फिलामेंट्स बनते हैं, फिलामेंट्स में बडिंग होती है, तो बडिंग्स में जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो एपोस्पोरी कहलाते हैं। ठीक है, और इनके थ्रू क्या होता है, एक नया प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है, याद रखिए। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, ट्यूबर्स के थ्रू हो रहा है, परसिस्टेंट एपिसिस के थ्रू हो रहा है, और एपोस्पोरी के थ्रू हो रहा है। ये आपको बातें याद रखनी है बच्चों। और ये किस क्लास का सदस्य है बच्चों? ये है क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा का मेंबर है, याद रखिए। ठीक है, सदस्य है ये। अब बात करते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से होता है इसके अंतर्गत। देखिए भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गैमीट्स बनेंगे, और यहां पर oogamous टाइप का ही रिप्रोडक्शन हमें एंथोसरॉस के केस में भी देखने को मिलता है। ठीक है, क्या होगा कि ये जो एंथोसरॉस है आपका, ये दोनों तरीके का है, दैट मीन मोनेसियस भी है और डायोसियस भी है। यानी कुछ स्पीशीज इसकी मोनेसियस हैं, दैट मीन हम कहेंगे कि द्विलिंगी हैं, ठीक है, या हम कहेंगे होमोथैलिक हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो होमोथैलिक स्पीशीज दैट मीन मोनेसियस स्पीशीज, यानी सेम थैलस के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे,
दूसरा डायोसियस भी होते हैं यानी हेटेरोथैलिक भी होते हैं, यानी मेल प्लांट अलग भी हो सकता है और फीमेल प्लांट अलग हो सकता है। तो दैट मीन हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लांट बॉडी है वो मोनेसियस होती है या फिर डायोसियस होती है, अलग अलग स्पीशीज है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो सीधी सी बात है एंथ्रीडियम के रूप में पाया जाएगा। किसके रूप में पाया जाएगा बच्चों? एंथ्रीडियम के रूप में पाया जाएगा। और एंथ्रीडियम आप जानते हैं किस तरीके से, इस तरीके से दिखेगा आपको, जो कि एक चैम्बर के अंदर इस तरीके से बंद रहेगा, ठीक है। एंथ्रीडियम में क्या होगा? एक एंथ्रीडियल स्टाक होगा, ठीक है। उसके बाद एक मास स्ट्रक्चर होगा जिसको हम एंड्रोसाइट मदर सेल्स कहेंगे, जो कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये एक चैम्बर के थ्रू, एंथ्रीडियल चैम्बर के थ्रू या एंथ्रीडियल वॉल के थ्रू क्या होंगे? ये कवर्ड रहेंगे, याद रखिए। और जब ये मैच्योर हो जाएंगे, इसमें डिवीजन होगा। डिवीजन से क्या होगा कि यहाँ पर आपके जो मेल गैमीट्स हैं यानी मैच्योर स्पर्म जो है वो इस तरीके से बनेंगे, और बनने के बाद क्या होगा? ये बाहर आकर पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मैं जो आपका मेल सेक्स ऑर्गन है उसको आप क्या कहेंगे? एंथ्रीडियम। तो हमने यहाँ पर जो डायग्राम शो किया है उसको आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मैच्योर एंथ्रीडियम इनसाइड द एंथ्रीडियल चैम्बर। एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर आपको ये जो टेबल टेनिस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये आपका क्या है? ये एक्चुअल में या क्लब शेप स्ट्रक्चर जो है यही आपका है एंथ्रीडियम, ठीक है। तो एंथ्रीडियम जो कि आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंथ्रीडियम के अंदर जो पर्टिकुलर मैच्योर जो आपके गैमीट्स हैं, मेल गैमीट्स हैं, वो बने हैं। और बनने के बाद क्या हुआ? यहाँ पर ये डेजिस्ट हो रहा है, दैट मीन ये फट रहा है, और फटने के बाद सारे के सारे जो आपके पर्टिकुलर मेल गैमीट्स हैं यानी एंथ्रोजॉइड्स हैं वो बाहर की ओर आ रहे हैं, ठीक है। और तीसरे स्ट्रक्चर में सी नंबर में आपको दिख रहा है कि ये आपका क्या है? एक मेल गैमीट है जिसको आप एंथ्रोजॉइड्स के नाम से जानते हैं, एंथ्रोजॉइड्स के नाम से जानते हैं, जिसमें कि 2 फ्लैजेला प्रेजेंट रहते हैं और ये कर्व्ड होता है बच्चों। कैसा होता है? कर्व्ड होता है, ठीक है। मेल गैमीट कैसा होगा? कर्व्ड होगा, ठीक है। अगर आपने हमारे दिशा बैच को ज्वाइन नहीं किया है बच्चों, तो दिशा बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। दिशा बैच में आपको सेकेंड सेमेस्टर का टोटल यहाँ पर कंप्लीट पैकेज मिलता है, जिसमें कि जूलॉजी और बॉटनी दोनों सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। जूलॉजी आपके सुमित सर पढ़ाएंगे, बॉटनी आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ज्वाइन कैसे करना है ये भी बता देते हैं। अगर आप नए हैं छात्र, हमारे एप्लीकेशन पर आना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करेंगे? तो आप गूगल प्ले स्टोर पर आएंगे और सर्च करेंगे सुमित राणा बीएससी क्लासेस। इतना सब करने के बाद इंस्टॉल कर लेंगे इसको। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें कि आपको अपनी डिटेल्स फिल कर लेनी है और रजिस्टर कर देना है। जैसे आप रजिस्टर करेंगे इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें कि आपको प्रीमियम कोर्सेज में जाना है। और प्रीमियम कोर्सेज में जाने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें कि आप दिशा बैच आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। और एक खास बात ये है इस कोर्स की कि पर्टिकुलर ये जो कोर्स है आपका, इसके अंदर आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फ्री एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, दिशा बैच। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें कि एंथ्रीडियम की बात की, तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, देख लेते हैं इसको। एंथ्रीडियम एक कैविटी में पाया जाता है, जिसको आप एंथ्रीडियल चैम्बर कहेंगे या कैविटी कहेंगे। एंथ्रीडियम के चारों ओर स्टेराइल जैकेट होगी, ठीक है। एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स होंगी, जो कि डिवीजन करके क्या करेंगी? बाई फ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड्स या मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगी बच्चों। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि एंथ्रीडियम क्या है? आपका मेल सेक्स ऑर्गन है, ओके। अब बात आती है सर आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम जैसे कि आप जानते हैं भाई, हम लोग आर्चिगोनियट प्लांट पढ़ रहे हैं और इसकी भी हम ऑलरेडी चर्चा करते रहते हैं, ठीक है। तो आर्चिगोनियम क्या होता है? एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें कि आपका एक नैरो पार्ट होता है जो कि अपर साइड में पाया जाता है, जिसको आप नेक के नाम से जानते हैं। और जो लोअर साइड जो पार्ट पाया जा रहा है, जो कि सोलन पार्ट है आपका, इसको आप बेंटर कहते हैं। तो अगर हम पर्टिकुलर नेक की बात करें तो नेक के अंदर नेक कैनाल सेल्स पाई जाएंगी, ठीक है, 4 से 6 की संख्या में, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि जो बेंटर है आपका, बेंटर में 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एक तो बेंटर कैनाल सेल पाई जाएगी, जो कि केवल सिंगल एक ही होगी, और एक ही आपकी एक सेल होगी। तो जो आपका बेंटर है, बेंटर के अंदर आपको बेंटर कैनाल सेल देखने को मिलेगा यानी बीसीसी, और नेक के अंदर आपको नेक कैनाल सेल्स। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो 4 आपको कवर सेल्स आपको दिख जाएंगे। तो ये है आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर, याद रखिए, ठीक है।
इस बात का ध्यान रखना है। तो ये एंथोसोरस का क्या है आपका आर्चिगोनियम है। तो ये मैंने यहाँ पर वही बात लिखी है कि आर्चिगोनियम में एक नेक होगा, एक वेंटर होगा। नेक के अंदर क्या होगा, नेक कैनाल सेल्स होंगी जो कि 4 से 6 की संख्या में पाई जाएंगी, और वेंटर के अंदर एक एग होगा और एक वेंटर कैनाल सेल पाई जाएगी। अब क्या होगा सर, सीधी सी बात है, फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन में कौन सी प्रोसेस अप्लाई हो रही है, जूडियोगैमी बच्चों। कौन सी हो रही है बच्चों, जूडियोगैमी। जूडियोगैमी का मतलब होता है जैसे कि एनिमल्स में होता है उसी तरीके से, यानी मेल गैमीट स्विम करता हुआ फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुंचता है। ठीक है, तो यहां पर भी वही कंडीशन अप्लाई होती है। जूडियोगैमी का मतलब होता है, जू का मतलब एनिमल, यानी एनिमल के अंदर जैसे होता है पर्टिकुलर गैमीट का फ्यूजन, ठीक है, स्विम करेगा। तो यहां पर भाई आप जानते हैं कि पानी की जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के टाइम में, यानी जब रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन के टाइम में पानी की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या होता है कि मेल गैमीट्स जो होगा एंथ्रीडियम से निकलकर स्विम करता हुआ आएगा और कवर सेल से आता हुआ यहां पर क्या होगा, एग सेल के साथ में फ्यूजन करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एंथ्रोजोइड लिख रखा है। एंथ्रोजोइड का मतलब क्या है, मेल गैमीट। मेल गैमीट, मेल गैमीट आया है और मेल गैमीट ने किसके साथ फ्यूजन किया है, यहां पर आके एग के साथ में, यानी और एग क्या है आपका, फीमेल गैमीट है। तो फीमेल गैमीट और मेल गैमीट इस तरीके से मिलेंगे और फ्यूजन होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा आपका एक स्ट्रक्चर, जिससे जो कि स्ट्रक्चर कहलाएगा जाइगोट, ठीक है, जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा। और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के बाद में ये आगे चलकर क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बना देगा बच्चों। क्या बना देगा, स्पोरोफाइट। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी मोस्ट ऑफ जितने भी ब्रायोफाइटा हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, यानी हैप्लॉइड ही होती है, बाद में डिप्लॉयड हो जाती है। ठीक है, फिर वो डिप्लॉयड से हैप्लॉइड हो जाता है। अब बात करते हैं कि हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन की तो बात कर ली है कि फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है पानी के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि आर्चिगोनियम से सुक्रोज निकलेगा और निकलने के बाद क्या होगा, जो मेल गैमीट्स हैं वो आर्चिगोनियम की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर एग से फ्यूजन कर लेंगे, और फ्यूजन करने के बाद क्या होगा, जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट से स्पोरोफाइट बन जाएगा। और स्पोरोफाइट की जो इनिशियल स्टेज है वो क्या है, जाइगोट है, याद रखिए, जो कि जाइगोट क्या है आपका, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, और स्पोरोफाइट भी क्या है आपका, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ओके, अब देखते हैं हम लोग स्पोरोफाइट को। सर ये स्पोरोफाइट क्या है, भाई स्पोरोफाइट जो है एक दूसरी जनरेशन है जो कि जाइगोट से बनी है। किससे बनी है बच्चों, जाइगोट से बनी है। और जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है, 2n स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, और इसी से ये जो स्ट्रक्चर बना है स्पोरोफाइट, ये भी 2n स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम इसके अंदर देखें तो आपको 3 पार्ट्स दिखाई देंगे। कितने पार्ट्स, 3 पार्ट्स। ठीक है, इसमें कौन कौन सा हिस्सा होता है, एक तो फुट होता है, फुट होता है, सीटा नहीं पाया जाता है तो यहां पर मेरिस्टेमेटिक जोन पाया जाएगा, और क्या होगा यहां पर, कैप्सूल पाया जाएगा। ठीक है, फुट सीटा कैप्सूल, यानी ये वाला आपका क्या है, कैप्सूल है पूरा। ओके, तो फुट सीटा कैप्सूल 3 हिस्से हमें देखने को मिलते हैं पर्टिकुलर इस स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, यानी स्पोरोफाइट के अंदर, ये स्पोरोफाइट है, ये आपका वीटीएस है, दैट मीन वेंट्रल सेक्शन है ये, याद रखिए। ठीक है, स्पोरोफाइट है ये, तो स्पोरोफाइट मैंने यहां पर शो किया है, तो ये स्पोरोफाइट है आपका। तो स्पोरोफाइट में क्या क्या चीजें हैं आपको दिख रहा है कि इसमें स्पोर्स बन रहे हैं, सीडोलेटर्स बन रहे हैं, कॉल्यूमेला है, वॉल लेयर है। ठीक है, ये सभी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो अब बात करते हैं आगे हम लोग कि पर्टिकुलर जो आपका एंथोसोरस है, इसमें ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं ये कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं, तो इनकी भी बात कर लेते हैं स्पोरोफाइट के अंदर। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि 3 पार्ट्स में जिसको डिवाइड किया गया वो कैसे डिवाइड किया गया। देखिए, तो हमने कहा है कि स्पोरोफाइट में 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। मेरे इस क्लास की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर पीडीएफ जो है दिशा बैच के अंदर टोटल इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जा रहा है, और जो बच्चे बाइलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश मिक्स में पढ़ना चाहते हैं, वो इस तरीके से पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो दोनों हम भाषाओं का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, याद रखिए। ठीक है, मिक्स भी और टोटल इंग्लिश भी। तो स्पोरोफाइट में 3 पार्ट्स हैं। पहला हिस्सा है फुट है, जो कि सबसे निचला हिस्सा है, जैसा कि मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को। ये सबसे निचला हिस्सा है जिसको आप फुट के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो हिस्सा आता है वो आता है मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन इसलिए कह देते हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार कंटिन्यू क्या होता है, डिवीजन होता है, कंटिन्यूअसली डिवीजन होती रहती है।
ठीक है, जिसके कारण जो है ये इसका कैप्सूल हॉर्न लाइक दिखने लगता है, सींग के जैसा दिखने लगता है, याद रखिए। तो मेरिस्टेमेटिक जोन पाया जाता है यहाँ पर, सीटा नहीं पाया जाएगा, याद रखिए। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं कि कैप्सूल में फुट सीटा कैप्सूल पाया जाता है पर्टिकुलर स्पोरोफाइट के अंदर, ब्रायोफाइटा में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर केवल आपको मेरिस्टेमेटिक जोन दिखाई देगा, यानी सीटा नहीं पाया जाएगा, ठीक है, याद रखिए। फिर उसके बाद लिखा है कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल में क्या होता है कि जब अगर हम देखें इसको स्ट्रक्चर को कैप्सूल के अंदर, तो एपिडर्मिस में स्टोमेटा आपको दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे बच्चों? स्टोमेटा दिखाई देंगे। अच्छा, एक ओवरव्यू मैं थोड़ा सा ले लेता हूं इसको समझने के लिए कि कैप्सूल में क्या होता है कि सेंटर में अगर देखेंगे तो 16 सेल्ड स्ट्राइल कोलुमेला पाया जाता है, जो कि क्या करेगा, स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करेगा, ठीक है। और थैलस के डोर्सल सरफेस पर कैप्सूल किसी हॉर्न की तरह दिखाई देता है, इसलिए एंथोसोरस को क्या कहते हैं हम लोग? हॉर्नबर्ड्स के नाम से जानते हैं। और एक खास बात यह है कि एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स होती हैं उसमें सभी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, जिससे कि अपना ये फूड स्वयं बना सकते हैं। इसके कारण ये अर्ध रूप से जो है गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि बाकी आपने स्पोरोफाइट देखे थे, ठीक है, उसमें क्या था कि पूरी तरीके से गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड थे। खाना भी अगर चाहिए, फूड भी अगर चाहिए स्पोरोफाइट को, तो वो गैमेटोफाइट से लेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर ये अपना फूड स्वयं बना सकता है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है, जैसे कि मार्केंशा के केस में पढ़ा था उसी तरीके से इसमें भी है, ठीक है। आगे देखते हैं, कैप्सूल की बात कर रहे थे हम लोग। देखिए, जब स्पोरोफाइट डिवाइड करता है, थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम स्पोरोफाइट को देखें तो स्पोरोफाइट में डिवीजन होता है माइटोसिस। स्पोरोफाइट, इसमें जो डिवीजन होगा, ठीक है, डिवीजन के दौरान माइटोसिस जो होगा इसमें दो लेयर्स बनेंगी। एक तो आपका बनेगा एम्फीथीसियम, दूसरा बनेगा आपका एंडोथीसियम, ठीक है, दैट्स क्लियर। एंडोथीसियम क्या करेगा, एक 16 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, और ये आपके जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये 2n है, ये भी 2n है, ठीक है, ये भी 2n है। इसका मतलब है कि यहां पर कौन सा डिवीजन हुआ होगा? माइटोसिस हुआ होगा, समसूत्री विभाजन हुआ होगा, जिससे कि क्या होगा, एक 16 सेल्ड, इसमें फिर डिवीजन होगा, जिससे कि 16 सेल्ड एक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको आप क्या कहते हैं, 16 सेल जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको आप क्या कहते हैं? कॉल्यूमेला। क्या कहेंगे इसको? कॉल्यूमेला, जो कि स्पोर्स के डिस्पर्सल में क्या करेगा? हेल्प करेगा। यही तो बताया ना मैंने। और जो कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये स्ट्राइल होता है, आपका स्ट्राइल होता है, ठीक है। तो स्ट्राइल 16 सेल्ड स्ट्रक्चर बनेगा यहां पर, जिसको आप कॉल्यूमेला कहेंगे, जो कि स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करेगा। किसके बच्चों? स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करेगा। कौन? कॉल्यूमेला। हेल्प इन, सॉरी ये अच्छा नहीं लग रहा है कलर, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखते हैं, हेल्प्स इन स्पोर डिस्पर्सल, ओके। तो ये कॉल्यूमेला क्या करेगा? पर्टिकुलर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एंडोथीसियम से बना है। अगर हम बात करते हैं एम्पीथीसियम की, तो ये आगे चलकर क्या करेगा? दो स्ट्रक्चर्स बनाएगा, एक आउटर, दूसरा इनर, ओके। आउटर और इनर दो स्ट्रक्चर्स बनाएगा, जिसमें कि आपका क्या होगा कि पर्टिकुलर एक तो इलेटर्स बना देगा आगे चलकर, ठीक है, नहीं एक बनाएगा जैकेट, आउटर वाला बना देगा जैकेट आपका, ये क्या बनाएगा? जैकेट बनाएगा आगे चलकर। और इनर वाला क्या बनाएगा? आगे बनाएगा आपका आर्कीस्पोरियम, आर्कीस्पोरियम। अब ये जो आर्कीस्पोरियम है ये भी आपका डिप्लॉयड ही स्ट्रक्चर है, याद रखिए, ये भी कैसा स्ट्रक्चर है? डिप्लॉयड है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद देखिए, अब ये जो आर्कीस्पोरियम है ये बनाएगा स्पोर मदर सेल, स्पोर
मदर सेल, लेकिन कुछ इसमें स्पोर मदर सेल स्टेराइल होंगी और कुछ मदर सेल्स कैसी होंगी, फर्टाइल होंगी। ठीक है, तो जो स्टेराइल मदर सेल्स हैं ये आगे चलकर बनाएंगी स्यूडोइलेटर्स, जो कि जीरो चेजी कंडीशन में अप्लाई होंगी। स्यूडो इलेटर्स, ठीक है, स्यूडोइलेटर्स बनाएंगी कौन, स्टेराइल स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, और जो फर्टाइल स्पोर मदर सेल्स हैं ये क्या करेंगी, ये आगे चलकर स्पोर बनाएंगी, और जब स्पोर्स बन जाएंगे तो स्पोर से एक न्यू प्लांट बन जाएगा। तो ये ओवरव्यू समझ लीजिए। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ये दो भाग में डिवाइड होगा, एम्पीथीसियम और एंडोथीसियम बनाएगा। एंडोथीसियम एक 16 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे कि कॉलुमेला का निर्माण होगा, जो कि स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करेगा। उसके बाद आता है एम्पीथीसियम, जो कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, इसमें दो भाग पाए जाएंगे, आउटर और इनर, दो लेयर्स होती हैं। आउटर वाला हिस्सा जैकेट बना देगा, स्टेराइल जैकेट, और जो इनर वाला जो हिस्सा है ये आर्किस्पोरियम बनाएगा। आर्किस्पोरियम क्या है, आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ये आगे चलकर स्पोर मदर सेल बनाएगा, जो कि डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल्स होती हैं, और ये दो टाइप की होती है, स्टेराइल स्पोर मदर सेल, दूसरा फर्टाइल स्पोर मदर सेल। तो जो स्टेराइल मदर सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी, स्यूडो इलेटर्स बनाएंगी, जो कि क्या करेंगी, कैप्सूल्स के डेhiscence में हेल्प करेंगी, द हेल्प्स इन डेhiscence ऑफ कैप्सूल। उसके बाद जो फर्टाइल आपका स्पोर मदर सेल है, ये क्या करेगी, स्पोर्स को बनाएगी, और स्पोर्स जब बन जाएंगे, स्पोर्स कैसे बनेंगे भाई, मियोसिस हुआ होगा, यानी इसका मतलब है, तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, जो कि एक नए नए प्लांट बॉडी को या एक नए गैमेटोफाइट को इस तरीके से बना देंगे। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यही बात मैंने यहां पर भी लिखी है, और यही बात मैंने इसके बाद यहां पर भी लिखी है। एंथोसरॉस में एम्पीथीसियम से आर्किस्पोरियम बनता है, निर्माण होता है, और कैप्सूल में लेटर्स के स्थान पर क्या पाया जा रहा है, स्यूडोलेटर्स, जो कि किससे बने थे बच्चों, स्यूडोलेटर्स आपके स्पोर मदर सेल्स। कौन सी स्पोर मदर सेल्स, जो कि स्टेराइल स्पोर मदर सेल्स हैं, जो कि कैप्सूल्स के डेhiscence में हेल्प करेंगी। और क्या होता है, इसमें सेलुलोज की थिकनिंग नहीं पाई जाएगी, ये जो लेटर्स बनेंगे आपके। और कैप्सूल्स में फिर ये जो स्पोर मदर सेल्स हैं, कौन सी, फर्टाइल वाली, ये क्या करेंगी, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगी, जो कि आगे चलकर क्या करेंगे, एंथोसरॉस का एक नया प्लांट बॉडी इस तरीके से बना देंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हमने क्या समझा है, पर्टिकुलर स्पोरोफाइट, जिसमें कि क्या है कि स्पोरोफाइट डिवाइड कर रहा है, ठीक है, डिवाइड करके एम्फीथीसियम और एंडोथीसियम दो स्ट्रक्चर बना रहा है। फिर एंडोथीसियम कॉलुमेला बना रहा है, 16 सेल्ड स्ट्रक्चर है, स्टेराइल, ठीक है, जो कि स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प कर रहा है। उसके बाद एम्पीथीसियम में दो भाग हैं, आउटर एंड इनर। आउटर वाला जैकेट बना देगा, और इनर वाला हिस्सा क्या करेगा बच्चों, इनर वाला हिस्सा आर्किस्पोरियम बनाएगा। आर्किस्पोरियम में फिर डिवीजन होगा, जिससे स्पोर मदर सेल्स बनेंगी। स्पोर मदर सेल्स दो तरीके की बनेंगी, स्टेराइल एंड फर्टाइल। स्टेराइल स्पोर मदर सेल्स क्या करेंगी, आपकी स्यूडोलेटर्स बना देंगी, और उसी के साथ साथ जो आपकी फर्टाइल स्पोर मदर सेल्स हैं, ये स्पोर्स बना देंगी, ठीक है, यानी मियोसिस हुआ होगा उसके अंदर, और स्पोर्स बन जाएंगे, और स्पोर्स क्या करेगा, आगे चलकर जनरेशन करके एक नया एंथोसरॉस का प्लांट बॉडी बना देगा। तो इस तरीके से क्या होता है, एंथोसरॉस के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो हमने इसका स्पोरोफाइट भी देख लिया, सेक्सुअल मेथड भी देख लिया, और वेजिटेटिव मेथड भी देख लिया। तो अगर आप हमारे बैच के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़िए, जिसका बैच ऑलरेडी स्टार्ट है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों।